हाय ऑल, माय नेम इज क्षितिज साहू एंड वेलकम टू गेट क्यूब। तो यार ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रॉब्लम गेट 2021 में पूछा गया था। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें एक सी प्रोग्राम दिया हुआ है और हमें इस प्रोग्राम का आउटपुट बताना है। ठीक है, किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत हमेशा मेन फंक्शन से होती है। अब यहाँ पे मेन फंक्शन में सबसे पहले एक एरे को डिक्लेयर किया गया है, इसको इनिशियलाइज नहीं किया गया है। ठीक है, इस एरे को डिक्लेयर किया गया है। इस एरे में 4 रोज और 5 कॉलम्स हैं। तो सबसे पहले एक एरे को ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे एक एरे डिक्लेयर हो जाएगा जिसमें 4 रोज 1 2 3 4 रोज होंगे और 1 2 3 4 5 कॉलम्स होंगे। ठीक है, इस एरे का नाम है ARR। इस एरे का नाम है ARR। अब इस एरे की इंडेक्सिंग कर लेते हैं। ये है रो नंबर 0, रो नंबर 1 2 3। ये है कॉलम नंबर 0 1 2 3 4। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में यहां पे 2 वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है। इसको इनिशियलाइज यहां फॉर लूप के अंदर किया गया है। अब यहां पे एक नेस्टेड फॉर लूप दिया हुआ है। इस नेस्टेड फॉर लूप की हेल्प से हम लोग एरे के हर एक सेल में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फिल कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे i को 0 से इनिशियलाइज किया गया है और i की वैल्यू जा रही है 0 से 3 तक, j की वैल्यू जा रही है 0 से 4 तक। ठीक है, तो यहां पे i रो को डिनोट कर रहा है और j कॉलम को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। 10 मल्टीप्लाइड बाई i प्लस j। ठीक है, यहां पे i है रो नंबर और j है कॉलम नंबर। इसी एक्सप्रेशन से हमें एरे के हर एक सेल में वैल्यूज को फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले रो 0 के सारे सेल्स को फिल कर लेते हैं। रो 0 के लिए i की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, 10 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस j यानी कि 0 प्लस j यानी कि j। ठीक है, तो जो भी कॉलम की वैल्यू होगी एज इट इज वो कॉपी हो जाएगी, यानी कि यहां पे 0 1 2 3 4 एंटर हो जाएगा। ठीक है, अब फिल कर लेते हैं रो नंबर 1 के लिए। रो नंबर 1 के लिए i की वैल्यू है 1। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस j यानी कि 10 प्लस j। जो भी j की वैल्यू होगी उसमें हम लोग 10 को ऐड कर देंगे। यहां पे j की वैल्यू 0 है तो यहां पे 10 हो जाएगा, 11 12 13 14। ठीक है, इसी तरह अब रो नंबर 2 के लिए सारे सेल्स को फिल कर लेते हैं। रो नंबर 2 के लिए i की वैल्यू हो जाएगी 2। 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस j यानी कि 20 प्लस j। जो भी j की वैल्यू होगी उसमें हम लोग 20 को ऐड कर देंगे। यहां पे आ जाएगा 20 21 22 23 24। इसी तरह रो नंबर 3 के लिए i की वैल्यू 3 हो जाएगी। 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस j यानी कि 30 प्लस j। जो भी j की वैल्यू होगी उसमें हम लोग 30 को ऐड कर देंगे। यहां पे j की वैल्यू 0 है तो यहां पे हो जाएगा 30 31 32 33 और 34। ठीक है, तो इस तरह नेस्टेड फॉर लूप की हेल्प से हम लोग इस एरे के हर एक सेल में वैल्यू को एंटर करा देंगे। ठीक है, अब यहां पे लास्ट में हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को प्रिंट करना है सिंपली। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। स्टार ARR ऑफ 1 प्लस 9। अब यार इस तरह के कॉम्प्लेक्स दिखने वाले एक्सप्रेशंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। तो आप इस आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और इसको फिर आप लोग बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं इस एक्सप्रेशन पे। यहां पे सबसे पहले दिया है ARR। ARR क्या है? ARR एरे का नाम है। एरे का नाम हमेशा उसके बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। बेस एड्रेस यानी स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द एरे। स्टार्टिंग एड्रेस यानी एड्रेस ऑफ फर्स्ट सेल। इस सेल का जो भी एड्रेस मेमोरी में होगा ARR उसको डिनोट करेगा। ठीक है, लेकिन यहां पे ARR ऑफ 1 दिया है। ठीक है, ये एक 2D एरे है लेकिन यहां पे सिर्फ एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया गया है। अब 2D एरे के लिए हम लोगों को 2 स्क्वायर ब्रैकेट चाहिए लेकिन यहां पे सिर्फ एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया गया है। इसका मतलब ये एड्रेस को डिनोट कर रहा है, ये वैल्यू को डिनोट नहीं कर रहा है, ये एड्रेस को डिनोट कर रहा है। अब ये किसके एड्रेस को डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है रो नंबर 1 के एड्रेस को। ठीक है, ARR और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में 1। ठीक है, ये डिनोट कर रहा है रो नंबर 1 के बेस एड्रेस को। ठीक है, रो नंबर 1 का बेस एड्रेस यानी
एड्रेस ऑफ दिस सेल, ठीक है। इस सेल का मेमोरी में जो भी एड्रेस होगा ये उसको डिनोट करेगा, ठीक है। लेट अस से इस सेल का मेमोरी में एड्रेस है 1000, लेट अस से 1000, फिर +9 और फिर एक स्टार, ठीक है। अब यहां पे 1000 + 9 है, ठीक है। 1000 क्या है, 1000 एक एड्रेस है। अब हम लोग एड्रेस में +9 करेंगे तो वो 1009 के बराबर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक एड्रेस है, ये एक अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है। अब एड्रेस +1 का मतलब होता है नेक्स्ट एड्रेस, ठीक है, नेक्स्ट एड्रेस। अब यहां पे 1000 + 9 का मतलब हम लोग 9 टाइम्स उस एड्रेस में आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। जैसे यहां पे इसका एड्रेस है 1000, ठीक है, इस सेल का एड्रेस है 1000। अगर यहां पे मैं 1000 + 1 बोलूंगा तो 1000 + 1 का मतलब एड्रेस ऑफ दिस सेल, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैट्रिक्स मेमोरी में रो मेजर ऑर्डर में स्टोर होता है, ठीक है। तो 1000 + 1 ये हो जाएगा, 1000 + 2, 1000 + 3, 1000 + 4, 1000 + 5 + 6 + 7 + 8 और +9। तो 1000 + 9 का मतलब ये वाला एड्रेस, ठीक है। अब इस एड्रेस पे, इस वाले एड्रेस पे जो भी वैल्यू होगी उसको हम लोग प्रिंट करा देंगे, ठीक है। अब इस एड्रेस पे कौन सी वैल्यू है, इस एड्रेस पे वैल्यू है 24। तो इस स्टेटमेंट से क्या प्रिंट हो जाएगा, इस स्टेटमेंट से प्रिंट हो जाएगा 24 एंड 24 इज करेक्ट आंसर।